बिजनेस मुश्किल नहीं होता क्योंकि उन्होंने हार मान ली होती है। हार क्यों मान ली होती है? जैसे आप अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो लोग शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो गए होते हैं। लेडीज जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे इस दूसरे एजुकेशन मॉड्यूल में जिसका नाम है शुरुआत की 7 गलतियां। शुरुआत की 7 गलतियां यानी कि वो कौन सी 7 गलतियां होती हैं जो लोग इस व्यवसाय मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज के बिजनेस के अंदर करते हैं, जिन गलतियों के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो गलतियां दोबारा करते रहते हैं, तभी सफलता नहीं मिलती और लोग उसका जो है ब्लेम किस पे डालते हैं कि बिजनेस मुश्किल है, लोग समझते नहीं हैं, प्रोडक्ट्स लोग लेते नहीं हैं, ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। पर यह सब कारण होता है कि उन्हीं गलतियों का जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार्स में आते हैं, जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो आपको इन किताबों के साथ साथ जिसके अंदर ये पूरी की पूरी स्लाइड्स आपको दी जाती हैं, उनके साथ आपको दी जाती है एक विसल यानी कि एक सीटी। वो सीटी आपको काहे के लिए दी जाती है? वो आपको कोई बच्चा बनाने का हमारा प्रयास नहीं है। वो सीटी आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि हम सब इस दुनिया में हैं धोखेबाज। हम दुनिया में किसी को धोखा दे ना दे, सबसे ज्यादा धोखा देते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमजोरियां हैं इस दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और सारी उम्र हम एक विडंबना करते हैं, अरे वो काम, अरे ऐसे मैं कर देता, ये कर लिया, वो कर देता, ऐसे कर देता। बल्कि हम करते हैं वही कमजोरियों को पालन और वो हमारी गलतियां बन जाती हैं जिसके करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेडीज जेंटलमैन, आज के इस मॉड्यूल के अंदर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हां, ये वो गलती है जिसको मैं करता हूं या करती हूं। तो आपने करना क्या है? एक सीटी अपने पास रखिए। जब भी आप उस गलती को देखें, उस सीटी को अपने मुंह पे लगाइए और जोर से बजाइए। जब आप सीटी बजाएंगे तो आप करेंगे क्या कि हवा के रास्ते उस गलती को बाहर निकालेंगे। क्योंकि आज अगर हमने उस गलती को बाहर नहीं निकाला तो उस गलती को हम दोबारा करते रहेंगे और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब आप सीटी बजाएंगे, आप करेंगे क्या कि आप करेंगे एक ऐलान कि हां, आज मैंने अपनी गलती को पहचाना है और मैं प्रण लेता हूं या लेती हूं कि आज के बाद इस गलती को कभी नहीं करूंगी। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको जाते हुए मैं दिखाना चाहूंगा कि एक चीज का एहसास आपको करना बहुत जरूरी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस है रियलाइजेशन का, एक एहसास का। सबसे पहला एहसास जो आपने यहां पे क्या करना है कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। इस बिजनेस को आपने मुश्किल बनाने का कोई प्रयास नहीं करना। जिस पर तरीके से आपको सिखाया जाए उसी तरीके से आप सीखें, उसी तरीके से आप करें, आपको इसमें भरपूर सफलता मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कभी स्कूल गए होंगे? हर एक व्यक्ति। जब हम स्कूल गए, हमें जब गिनती सिखाई गई, सिखाया क्या गया? गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने उसी तरह सीखा, तभी कितना साधारण और आसान हो गया। कभी आपने अपने शिक्षक, अपने टीचर से एक प्रश्न पूछने की कोशिश की कि पहला पहले क्यों आता है, तीसरा तीसरी जगह पे क्यों आता है और नौवां नौवीं जगह क्यों आता है? लेडीज जेंटलमैन, आपने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो सिस्टम एक तरीका है किसी चीज को सीखने का, तभी आप गिनती सीख के सफल हो सके। यही चीज आपने वेस्टीज के अंदर करनी है कि आपको जो सिस्टम सिखाया जाता है उसी को फॉलो करें। आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस बिजनेस की कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है कि शुरुआत का सही तरीका। जब आप आज लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करते समय आपको ये एजुकेशन मॉड्यूल्स जो आप देख रहे हैं, अगर आप सही तरीके से शुरुआत करेंगे तभी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। सही शुरुआत हर चीज में बहुत मायने रखती है। आपने एक रेस होती देखी होगी, यानी कि जिसमें एथलीट यानी कि दौड़ाक दौड़ते हैं, उसके कानून कुछ होते हैं कि नहीं? कानून क्या होते हैं कि एक लाइन बनी हुई है जिसके ऊपर सारे के सारे एथलीट खड़े हैं। उसमें किसी व्यक्ति का ये नहीं चलता कि जी मैं इस तरफ देख के क्यों खड़ा हूं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं इस तरफ खड़ा हूं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं इस तरफ खड़ा हूं। अगर उस रेस का यानी कि उस दौड़ का जिसका नतीजा सफलता या असफलता में निकलना है, उसका एक कानून है कि हर व्यक्ति साथ खड़े होंगे। जब खड़े होंगे तो उसका सही तरीके का क्या रूल है कि जब रेफरी कहेगा रेडी 1 2 3 गो, तभी गो होगा। कई बार आपने देखा होगा कि 1 2
के ऊपर ही लोग दौड़ते हैं तो सीटी बच जाती है कि यानी कि रेस शुरू नहीं हुई, गलती होगी, फिर से शुरुआत हो। वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी अगर आप सही शुरुआत करेंगे तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हुए, आपको ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आते हैं, शुरुआत का वेस्टीज के अंदर सही तरीका क्या है कि 1 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि 1 साल की कमिटमेंट। जब आप इस बिजनेस में आए तो एक कमिटमेंट लेके आए कि जो भी हो जाए मुझे 1 साल तक वेस्टीज ही करना है और उसी तरीके से करना है जिस तरह से मुझे बताया गया। हाँ, ज्वाइन करके अगर बैठ जाएं और 1 साल का इंतजार करें और कुछ करें ना, तब सफलता नहीं मिलेगी। 1 साल की कमिटमेंट इसमें बहुत जरूरी है। कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता हर चीज में जरूरी होती है। जब आप स्कूल गए, स्कूल में जब आपका नाम रजिस्टर में लिखा गया कि क्या आपने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि आपका क्या स्कूल है? अरे आप कहते हो रोज सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक आना है। नहीं 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 नहीं, मैं तो 12 बजे आऊंगा और 1 बजे वापस चला जाऊंगा। क्या प्रिंसिपल मानता? कभी नहीं। जब आपने स्कूल में दाखिला लिया तो आपने अपने लिए ली 12 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट, कि जो मर्जी हो जाए, बारिश हो जाए, गर्मी हो, ठंड हो, अगर स्कूल का टाइम है 8 बजे तो मैं 8 बजे आऊंगा, अगर 2 बजे है तो 2 बजे मैं जाऊंगा, मुझे होमवर्क दिया जाएगा, मैं करके उसको वापस लाऊंगा, हर साल मैं एग्जाम दूंगा। अगर आप मानेंगे कि मैं इसमें सफल हो सकता हूं तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपने ये तो नहीं कहा कि अरे यार कमाल का स्कूल है, क्यों यूनिफॉर्म डाल के आऊं, मैं तो अपने मर्जी के कपड़े डालूंगा। हाँ, पैसे मेरे माँ बाप आपको दे रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए और मैं आपको टेस्ट क्यों दूं? यानी कि कमिटमेंट अगर पूरी होती है तभी सफलता मिलती है। लेडीज जेंटलमैन, जब आप वेस्टीज में भी आए हैं, 1 साल की प्रतिबद्धता क्यों चाहिए? क्योंकि आप शुरू में आके इसमें गलतियां करेंगे और हर व्यक्ति करता है। पहले कुछ महीने आपको उन गलतियों से सीखने का समय चाहिए होता है और सफलता के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। ताज, यानी कि ताजमहल, दुनिया में हर व्यक्ति उसको जानता है। ताज कितने सालों में बना था? सही कहा, 22 साल लगे थे। 22 साल ताज को बनने में लगे, तभी तो 400 साल से खड़ा। मुझे एक बात बताइए कि अगर ताज को बनने में 22 दिन लगे होते तो कितनी देर तक खड़ा रहता? यानी कि कुछ साल या कुछ महीने। यानी कि जिस चीज में जितना समय लगता है, अगर ज्यादा समय लगता है तो तभी वो ज्यादा देर तक चलती है। वेस्टीज के बिजनेस को अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ते हुए, लोग शुरुआत में ही इस बिजनेस में हार क्यों मान लेते हैं? राइट? हार मान लेना यानी कि वो ज्वाइन करेंगे, करने के बाद कहेंगे अरे यार बिजनेस बहुत मुश्किल है। प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग बेहतरीन सवाल पूछते हैं। कोई कहता है कैप्सूल खाने से प्राण बाहर तो नहीं आ जाएगा, कोई कहता है डॉक्टर से पूछ के खाऊंगा, इसका रंग हरा क्यों है, फालतू की चीजें। यानी कि लोग जब इन चीजों के करके हार मान लेते हैं, कहते हैं बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लोगों को समझाना मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं होता क्योंकि उन्होंने हार मान ली होती है। हार क्यों मान ली होती है? जैसे आप अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो लोग शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो गए होते हैं। शुरुआत की 7 गलतियां कौन सी हैं? गलती नंबर पहली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पहिए का फिर से निर्माण करना। पहिया किस प्रकार का होता है? गोल। कभी आपने सोचा कि एक ट्राईसाइकिल का पहिया गोल, एक बाईसाइकिल का पहिया गोल, एक स्कूटर का पहिया गोल, एक मोटरसाइकिल का पहिया गोल, ट्रेन का पहिया गोल, एरोप्लेन का पहिया गोल, बस का पहिया गोल, ट्रक का पहिया गोल। अरे पहिया गोल क्यों होता है? ये हमने सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी होगी जिसके अंदर सबसे पावरफुल इंजन हो, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनर हो, लग्जरी कार हो, सब कुछ हो, गियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट अगर आपने उसके ऊपर पहिया नहीं लगाया गोल, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? सब कुछ बेहतरीन होने के बाद सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए पहिया गोल होना चाहिए। यानी कि तरीका वही जो अभी तक चलता आया, जिसके ऊपर लोग इतने सफल हो सके। ये गलती नंबर 1 लोग आके वेस्टीज या मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी के पास एक ही सोच होती है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। यानी कि मैं भी सोचता हूं कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं, आप भी सोचते हैं आप दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी मैं। जो आपके आसपास लोग बैठे हैं वो सोचते हैं कि वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। लेडीज जेंटलमैन,
इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? जैसे मेरा पुराना अंदाज, शुक्र है आपने हाँ कह दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं आपको तब भी सुनाता। यह कहानी है जो मैंने आज से कम 15 साल पहले एक किताब में पढ़ी थी और अपने अनगिनत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमेशा सुनाता आया हूं। इसलिए सुनाता हूं क्योंकि वो कहानी गोल है, यानी कि पहिया गोल है, वो काम करता है तभी उसको इस्तेमाल करता हूं। यानी कि जो काम करता है उसको बदलने का प्रयास मत करो। ये कहानी का नाम है 2:20 PM टू बॉस्टन। इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे। उसके पास हाथ में एक टिकट थी, उसको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी थी बॉस्टन के लिए। एयरपोर्ट पे बैठा था, लॉन्च में था, अभी फ्लाइट उड़ने में टाइम था। उसने कहा समय बिताने के लिए क्या करूं। उसने आसपास देखा, उसके जान पहचान का कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। उसने देखा क्या कि एक कोने पे एक बाहर तोलने की मशीन खड़ी है। मशीन उसी तरह की जैसे हमारी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे होती है, लाल पीले बल्ब जल रहे होते हैं, एक पहिया घूमता है, सिक्का डालो तो क्या होता है? आपने सही कहा कि पर्ची बाहर आती है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्का डालने से कुछ बाहर नहीं आता जब तक उस पे खड़े ना हो। इसी तरह वेस्टीज के बिजनेस के अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनने से कुछ बाहर नहीं आता जब तक आप इसमें आके खड़े ना हो। उस तरह की मशीन जब उस व्यक्ति ने देखी, उसने कहा समय बिताने के लिए कुछ तो करना है। वो गया, मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, एक सिक्का डाला, एक पर्ची बाहर आई। उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, आपका नाम है जॉन, आपका भार है 75 किलो और आपको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। उसने कहा मेरा नाम है जॉन। मशीन को कैसे पता चला? मेरा भार है 75 किलो, ये तो बताना इसका काम है। मुझे 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है, मशीन को कैसे पता चला? यानी कि कोई मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मशीन के पीछे गया, देखा किसने पर्ची तो नहीं डाल दी। जब कुछ नजर नहीं आया, उसने कहा इस मशीन को मैं गलत प्रूव करूंगा। पर मुझे एक बार बताइए, सच्चाई जब हमारे सामने आती है तो हम उसको मानने से इनकार क्यों करते हैं? उस व्यक्ति का नाम था जॉन, वो सच्चाई थी। उसका भार 75 किलो, वो सच्चाई थी। उसको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी, वो सच्चाई थी। जब सच्चाई सामने आए तो लोग उसको मानने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसमें कुछ ना कुछ और छुपा हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉन के पास भी वही सोच थी। वो वापस गया, मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, एक और सिक्का डाला, आपकी पर्ची आई, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपको अभी भी 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। यानी कि सच्चाई को एक बारी देखो, 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, जितनी बारी भी देखो बदलेगी नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे दूसरी बारी पर्ची आई, जॉन ने कहा अब तो पक्का हो गया, कोई मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। यानी कि वही सोच उसको छोड़ नहीं रही थी। उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए, इस मशीन को मैं गलत प्रूफ करूंगा। उसने अपना बैग उठाया, बाथरूम में भाग के गया, रेजर निकाला, अपनी मूछें काटी, कैंची निकाली, अपने बाल काटे, अपने कपड़े बदले, वापस आके मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, एक और सिक्का डाला, पर्ची बाहर आई, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपने अभी अभी 2:20 की फ्लाइट मिस कर दी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लाइट मिस कर दी। फ्लाइट यानी कि जो उड़ान उसने भरनी थी, उसकी सफलता की उड़ान, उसका लक्ष्य क्या था कि उसको पहुंचना था बॉस्टन। उसकी उस उड़ान बिल्कुल बढ़िया रहे, उसके लिए उसके पायलट्स तैयार थे। वो पायलट्स जिन्होंने उस उड़ान को कितनी भारी भरा था, उन्होंने पूरा का पूरा एरोप्लेन चेक किया था, आगे का मौसम का हाल उनको पता था कि आगे की फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह से एरोप्लेन को धीरे धीरे हम पहले रनवे के ऊपर दौड़ाएंगे, फिर तेज दौड़ाएंगे, जैसे वो स्पीड पकड़ेगा फिर उसको उड़ाएंगे और किस तरह से वो बिल्कुल कंफर्टेबली अपने लक्ष्य यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अगर व्यक्ति प्लेन पे चढ़े ही ना टिकट लेने के बाद, तो गलती किसकी? लेडीज जेंटलमैन, यही गलती आप सब और हम सब जो नए लोग इस बिजनेस के अंदर होते हैं करते हैं। क्या ज्वाइनिंग तो ले ली, उसके बाद हमारे पायलट यानी कि आपके अपलाइंस, जो डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, स्टार्स, क्राउन्स, जो हर रोज इस उड़ान को भरते हैं, हर महीने कितने लोगों को सफलता पूर्वक उनके लक्ष्य पे पहुंचाते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स, उन्होंने आपके लिए पूरी प्लानिंग की होती है कि किस तरह आपके साथ 1-to-1, किस तरह आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है, यानी कि आपके एरोप्लेन को किस तरह से धीरे धीरे उड़ाना है,
कैसे आप 5 से लेके 8, 8 से लेके 11, 11 से लेके 14, 14 के बाद 17 और किस तरह जब आपकी स्पीड तेज होगी तो आपको लक्ष्य के ऊपर आपको उड़ाया जाए ताकि आप डायरेक्टर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पे पहुंच सके। लोग ये गलती नंबर 1 क्यों करते हैं, पहिया फिर से बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, जब उनको बताया जाता है कि वेस्टीज के व्यापार में अगर सफलता चाहते हो तो इस प्रकार से काम करो, उनके पास एक बोझ होता है। किस चीज का? अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं इससे सीखूंगा उससे सीखूंगा, मैं तो अपने तरीके से करूंगा। लेडीज जेंटलमैन, करना वही है जो सिस्टम बताए, तभी आपको सफलता पूरा तरीके से मिल सकती है। लोग ज्यादातर इस बिजनेस के अंदर वही चीज क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। कभी आपने किसी एक एथलीट को देखा जो दौड़ता है? क्या कोई एथलीट सूट डाल के दौड़ता है? नहीं, क्योंकि कपड़ों का भार भी उसकी स्पीड, रफ्तार को कम कर सकता है, इसलिए वो दौड़ता है हमेशा निकर्स और वेस्ट के अंदर, ताकि हवा भी उसके इन कपड़ों को रोक के उसको आगे बढ़ने से धीरे ना करे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड पे ले जाते हुए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग वही क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शून्य नहीं करते। शून्य नहीं करते यानी कि अपने आप को खाली करके सीखने के लिए तैयार नहीं होते। उनके पास सबसे ज्यादा बोझ रहता है अपनी सोच का कि मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उसका सही सही जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि झूठ से मुझे बहुत नफरत है। सही सवाल, आपके में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में पेट्रोल पंप देखा है? सबने, राइट? जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जब आप पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दो, आपकी पेट्रोल की टैंकी के अंदर जब वो नोजल डालता है, वो नली डालता है, उसको दबाने से पहले आपसे क्या सवाल पूछता है? क्या सवाल पूछता है? यही सबसे पहला, साहब जीरो देख लो। आप क्या करते हैं? फोन पे लगे हो, कहीं देख रहे हो, फटाफट जीरो की तरफ देखेंगे, कहोगे डाल। आपने आज पेट्रोल डलवा लिया, हफ्ते के बाद जाते हैं, फिर कहते हैं इस बार 700 रुपए का डाल दो। आपको क्या बोलता है? सही कहा, जीरो देख लो। आप फिर भी जीरो देखते हैं। 15 दिन के बाद जाते हैं, कहते हैं 400 रुपए का डाल दो। आपको क्या कहता है? जीरो देख लो। आप जब भी जाते हैं आपको हमेशा कहता है जीरो देख लो। कभी आपने कहा क्यों देखूं? अरे भैया पिछली बारी भी आया था, पिछले 4 महीने से तेरे पास आ रहा हूं, जब भी आता हूं कहता जीरो देखो। नहीं देखूंगा। जीरो तो मैंने अपनी क्लास में भी देखा था जब मैं स्कूल गया था। लेडीज जेंटलमैन, यहां पे अगर जीरो नहीं देखोगे तो घाटा खाओगे, यानी कि डलवाने जाओगे 500 का, 300 का, और कोई डलवा गया, लग जाएगा पूरे का, मिलेगा 200 का। यही चीज मल्टी लेवल में लोग हमारे बिजनेस में गलती करते हैं कि उनका तजुर्बा जो 300 रुपए का पेट्रोल और कहीं डलवाया, अपने और किसी बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी के तजुर्बे को लेके जब आप वेस्टीज में आओगे, अगर अपने आप को जीरो नहीं करोगे तो लगेगा ज्यादा, लेके कम जाओगे। अक्लमंदी इसमें ही है। अपने आप को समर्पित करो, अपने अपलाइन से कहो, जिस तरह से आप बताओगे, जिस तरह से सब लोग सफलता पा रहे हैं, मैं उसी को अपनाना चाहूंगा। पर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कम काम करके जल्दी कमाना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उनकी एनर्जी और एफर्ट वेस्ट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली किस तरफ है, तो आप कहेंगे दिल्ली इस तरफ है, राइट? पर सवाल यह नहीं था। अगर मैं आपसे सही सवाल पूछूं कि दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, आप कहेंगे जिस तरफ आप खड़े हैं वहां से बाएं मुड़े, वहां से 10 कदम जाएं, उसके बाद दाएं मुड़े, दरवाजा आएगा, दरवाजा खोलिए, उसके बाद नीचे सीढ़ियां जाइए, सामने सड़क आएगी, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, आगे जाके 10 किलोमीटर के बाद फिर आपने लेफ्ट होना है। तो कहने वाले लोग करेंगे अरे यार दिल्ली इस तरफ है, आप कह रहे हो यहां जाओ, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, ये वो, यानी कि इस तरफ जाओगे तो क्या होगा? दीवार को तोड़ोगे, फांदोगे, दूसरी घर, आगे नदी, नाले, जहां पुल और सड़क बनी हुई है, अपनी सड़क क्यों बनाते हो? उसमें ज्यादा समय लगेगा। जो रास्ता बन चुका है उसी को अपनाइए। लेडीज जेंटलमैन, आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका सही रास्ता जो आप यहां पे देख रहे हैं क्या है कि सिस्टम से चलो। सिस्टम यानी कि तरीका, जो आपको अगले मॉड्यूल में बताया जाएगा कि वेस्टीज के अंदर सफलता पानी है तो सिर्फ 7 चीजें करनी है। कौन सी? सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को खाओ, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, और सातवां क्या करो? फॉलो अप। ये सिस्टम जो है आपको बताया जाए, इसी को फॉलो करोगे तभी आपको सफलता इसमें मिलेगी।
और दूसरी चीज जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, 100% डुप्लीकेशन। जो आपने देखा उसी को करो। और तीसरा स्टेप, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यानी कि अगर आप सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की पूछने की जरूरत नहीं, कोई आके मुझसे पूछे कि मेरे को मदद की जरूरत है, अगर आपको मदद की जरूरत है लोगों को कहो। आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर चीज नहीं आती। आप अपने अपलाइन से पूछो, उससे नहीं मिलता किसी ना किसी व्यक्ति से पूछो। टीम यानी कि मिलके काम करोगे तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपकी सफलता इसमें निश्चित है।